हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्रीक लेटर्स एंड देयर सिंबल्स पर डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में हम डायमेंशंस एंड एसआई यूनिट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे समय समय पर आपके पास हमारी वीडियो पहुँचती रहे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस एंड एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब उसमें फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिससे हमें चीज़ों को मेज़र करने में काम आती है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो कुछ भी लिक्विड या कुछ भी चीज़ों को मेज़र करने में काम आती है। अब हम उसकी कुछ डेफिनेशंस, कुछ डायमेंशन फॉर्मूले और उसकी एसआई यूनिट पढ़ेंगे। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास है वो है लेंथ, जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। उसका डायमेंशन फॉर्मूला है m0 l t0, जिसकी एसआई यूनिट है मीटर, जिसे हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। अब आप कहेंगे कि ये m, l और t क्या है? यह है मास, यह है लेंथ और यह है उसका टाइम। तो कैपिटल M मीन मास, कैपिटल L मीन्स लेंथ और T मीन्स, कैपिटल T मीन्स उसका टाइम। यह क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो चीज़ों को क्या करती है? मेजर करती है। सेकेंड होता है हमारे पास मास, जिसे हम स्मॉल m और कैपिटल M से शो करते हैं। उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास है m l की पावर 0 t की पावर 0, जिसे हम kg या फिर किलोग्राम में मेजर करते हैं। थर्ड हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है टाइम, जिसे हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास है m0 l0 t, जिसे हम s या फिर सेकंड में क्या करते हैं? उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, या s या सेकंड होती है। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है एरिया, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है लेंथ का स्क्वायर। ठीक है। अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा m0 लेंथ का स्क्वायर ही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ का स्क्वायर, और टाइम भी इसमें 0 माना जाता है। इसमें सिर्फ लेंथ को ही गिना जाता है या मेजर किया जाता है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसे हम मीटर स्क्वायर में ही क्या करेंगे? मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी आती है फिजिकल क्वांटिटी वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम जिसे हम किस में शो करेंगे? कैपिटल V से शो करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ का क्यूब। इसमें भी हम क्या करेंगे? सिर्फ लेंथ को ही मेजर करेंगे। अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा? इसमें भी मीटर की कोई वैल्यू नहीं होगी। लेंथ को तो क्यूब में मेजर करेंगे और टाइम भी इसमें क्या होगा? 0 होगा। इसका जो डायमेंशनल, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी m का क्यूब। इसमें दोनों चीज आपको याद करने में इजी रहेगा। इस एरिया में लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा और वॉल्यूम में लेंथ का क्यूब हो जाएगा। ओके। सिक्स्थ जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी को हम किससे शो करते हैं? उसको शो करते हैं हम रो से और सिग्मा से। सो उसका जो डेफिनेशन को, इसको हम मास में करेंगे या फिर किस में करेंगे? वॉल्यूम में। ठीक है। सो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा m l की पावर -3 t0, और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी kg मीटर -3। ठीक है। सेवेंथ है हमारे पास। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें जो है -3 कैसे आया? इसके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें लेंथ का -3 कैसे हो गया? क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास लेंथ की पावर 3 थी। जब हम लेंथ को ऊपर भेजेंगे तो वो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ओके। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल S से शो करेंगे, जिसको भी हम किस में मेजर करेंगे? लेंथ में मेजर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा m0 l t0। इसमें मास भी 0 होता है, लेंथ 1 रहती है और t भी 0 होता है। अगर हम इसके
SI यूनिट की बात करें तो इसे भी हम किस में ही मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। 8th हमारे पास आता है वेलोसिटी, जिसे हम या तो फिर हम इसे न्यू से शो करेंगे या फिर हम इसे कैपिटल V से शो करेंगे। वेलोसिटी को होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। सो इसमें मीटर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेंथ तो मेजर होगी और इसमें क्या मेजर होगा, टाइम इनवर्स में चले जाएगा तो टाइम -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसे अगर हम इसके SI यूनिट बोलेंगे तो लेंथ को तो मीटर में शो करेंगे, टाइम को किस में शो करते हैं, सेकंड में, तो S की पावर -1। 9th हमारे पास है एक्सिलरेशन, जिसे हम स्मॉल a से शो करते हैं। एक्सिलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो इसमें मीटर की वैल्यू तो 0 होगी, लेंथ तो मेजर होगा और टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अगर हम इसे भी SI यूनिट से शो करेंगे तो मीटर सेकंड माइनस। 10th हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटी वो है फोर्स, जिसे हम कैपिटल F से शो करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सिलरेशन, ठीक है। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा mL t की पावर -2। इसे भी हम मीटर सेकंड -2 में ही काउंट करेंगे। 11th की बात करते हैं। 11th फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास मोमेंटम, जिसे हम रो से शो करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है mL t की पावर -1, जिसमें उसके SI यूनिट को हम जो काउंट करते हैं या मेजर करते हैं उसको कैपिटल N यानी कि न्यूटन में इसे काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, और या तो फिर हम इसे kg m मीटर सेकंड की पावर -2 भी इसमें भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पल्स, जिसको हम J से शो करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। अगर डायमेंशन की बात करें तो mL t की पावर -1, और अगर हम इसे मेजर करेंगे तो किसमें करेंगे, न्यूटन सेकंड में करेंगे, ओके। या फिर हम इसे kg मीटर सेकंड -1 की पावर में भी मेजर कर सकते हैं। 13 है हमारे पास वर्क, जिसे हम W से शो करते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसका डायमेंशन होगा mL की पावर 2 t की पावर 2, जिसे हम किस में मेजर करेंगे, जूल में। वर्क को हमेशा जूल में ही मेजर किया जाता है। जूल को हम 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर भी लिख सकते हैं। सो ये सारे हो गए हमारे, इधर हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, इधर हो गई उनकी डेफिनेशंस, इधर हो गया हमारा डायमेंशन फार्मूला, और इधर हो गई हमारी SI यूनिट। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिट या किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए फिजिक्स में, और हमारी डेली लाइफ में भी इनका बहुत यूज होता है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल में जानना हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, ओके। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।